पूज्य गुरुदेव इस कलयुग में साक्षात ब्रह्मांड को पूरे समेटे हुए हैं। जो शक्ति उनके अंदर है वो विराट है और जिस प्रकार से कायाकल्प वो जहाँ जाते हैं उस स्थान का करते हैं वो इस बात का प्रतीक है। मेरे जीवन में भी परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा संबल रहा है। मैं नहीं भूल सकती मेरे जीवन में आए उस कष्टों के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने जो शाब्दिक संबल मुझे दिया था और आशीर्वाद दिया था, उसके बाद लगातार मैं अपने काम को बढ़ाती रही आगे। आज सफलता के जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूं, परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। आज टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि गुरुदेव की सच्ची सेविका होने के नाते, भक्त होने के नाते उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हुई थी। टीकमगढ़ जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौरी जी आज महाशिवरात्रि पर्व में मातधाम छिपरी में शामिल हुई हैं। आज आप मातधाम छिपरी पहुंची हैं, कैसी अनुभूति हुई है आज सवेरे हम पहुंचे शिवरी में, जहां पर हमारे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित रावतपुरा महाराज के माध्यम से शिवरात्रि महोत्सव का 7 दिवसीय भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज भागवत कथा में शामिल होकर हमने इस व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। परम पूज्य गुरुदेव से हम सार्थक चर्चा की। गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया और मुझे लगता है कि परम पूज्य गुरुदेव इस कलयुग में साक्षात ब्रह्मांड को पूरे समेटे हुए हैं। जो शक्ति उनके अंदर है वो विराट है और जिस प्रकार से कायाकल्प वो जहाँ जाते हैं उस स्थान का करते हैं वो इस बात का प्रतीक है। मेरे जीवन में भी परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा संबल रहा है। मैं नहीं भूल सकती मेरे जीवन में आए उस कष्टों के समय में परम पूज्य गुरुदेव ने जो शाब्दिक संबल मुझे दिया था और आशीर्वाद दिया था, उसके बाद लगातार मैं अपने काम को बढ़ाती रही आगे। आज सफलता के जिस मुकाम पर मैं पहुंची हूँ, परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है। आज टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि गुरुदेव की सच्ची सेविका होने के नाते, भक्त होने के नाते उनके दर्शन करने के लिए उपस्थित हुई थी। गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद की मैं सदैव आकांक्षी रहूंगी और गुरुदेव के आशीर्वाद से हम निरंतर अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ें। आज भी गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ उसमें और अच्छा काम करो, बेहतर काम करो, जनता के विश्वास को जीतने का काम करो। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे और हम इसी प्रकार उनके आशीर्वाद का संबल प्राप्त करके आगे बढ़ते रहे। वीरान पड़ी पहाड़ी को आपने देखा कि इसका जो कायाकल्प हुआ है, चारों तरफ हरियाली, इसको देख के कैसा आपको लगा? देखिए, हमारे संत महात्मा हम हमेशा ये कहते हैं कि वो आध्यात्म के आकाश पर मानवता का इंद्रधनुष होते हैं। उनके जीवन से हम सब प्रेरणा लेते हैं और उनके जीवन में जो कृतित्व उनका होता है वो निश्चित रूप से हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार से सामाजिक कार्यों को हाथ में लेकर लोगों के लिए प्रेरणा बने हैं, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रेरणादायी है। इस शिवपुरी के जिस स्थान पर इस पहाड़ी को उन्होंने हरा भरा करने का काम किया है, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत चुनौती भरा काम था। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव को ईश्वर की कृपा प्राप्त है, वो साक्षात ईश्वर है और वो जब भी कोई काम को हाथ में लेते हैं तो निश्चित रूप से उसे पूरा करते हैं। हम सब के लिए इस बात की प्रेरणा है कि सामाजिक कार्यों में भी हमें किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने संत होकर भी अगर इस जिम्मेदारी को निभाया है तो हमें जनप्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं परम पूज्य गुरुदेव की हमेशा कृपा के आकांक्षी रहूंगी और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे इस पूरे क्षेत्र को, पूरे टीकमगढ़ जिले को, पूरे मध्य प्रदेश को मिलता रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी। मैम, टीकमगढ़ जिले